नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन चित्रकला और संगीत की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड विषय से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पाठ्यक्रम में 6 नंबर का जो टॉपिक है वह है मुगल पीरियड, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर एंड कल्चरल अचीवमेंट। जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसमें चित्रकला और संगीत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम मुगल कालीन चित्रकला और संगीत को कवर करेंगे। मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हम हुमायूं से मान सकते हैं। हुमायूं जब मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को अपने साथ लाया, ये दोनों फारस के रहने वाले थे, और दिल्ली लाने के पश्चात हुमायूं ने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को चित्रकारी का दायित्व सौंपा। ख्वाजा अब्दुल समद को हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दी। उसके बाद हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल में चित्रकला के संदर्भ में क्या कुछ हुआ। अकबर के समय में हमजनामा, जिसका अन्य नाम दास्ताने अमीर हमजा है, यह मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर के समय में दसवंत साम्राज्य का प्रथम अग्रणी चित्रकार था। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाने के कारण 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर के ही काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी शुरू हुई और अकबर के काल में बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। हम अब बात करेंगे जहांगीर के काल की। जहांगीर का काल चित्रकला के परिप्रेक्ष्य से स्वर्ण काल मुगल काल का माना जाता है। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में शामिल हैं फारूक बेग, अबुल हसन, मंसूर, मनोहर, बिशनदास। बिशनदास की यदि बात करें तो बिशनदास को जहांगीर ने चित्र बनाने के लिए फारस भेजा और यह जहांगीर के काल का अग्रणी चित्रकार था। उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों की चित्रकारी करने में प्रसिद्ध था, कुशल था। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर यह उपाधि दी। कहीं कहीं पर यह असर शब्द की जगह अस्त्र मिलता है, तो नादिर उल असर की उपाधि दी। अबुल हसन भी जहांगीर के काल का एक बेहद महत्वपूर्ण चित्रकार था, जिसे जहांगीर ने नादिर उद जमा इसकी उपाधि दी। व्यक्ति चित्र बनाने में यह विशेषज्ञ था। और तुजु के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसके मुख्य पृष्ठ के चित्र को बनाया। जब हम मुगल कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में साहित्य की बात करेंगे तब हम दोबारा मैं चर्चा करूंगा कि कौन से ऐसे मुगल सम्राट रहे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें से एक जहांगीर की हम यहां चर्चा कर चुके हैं, जिनकी पुस्तक है तुजु के जहांगीरी। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरों में जो चित्र लगे थे उन्हें चूने से पुतवा दिया गया। अब हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। शाहजहां ने किसे गुन समुंदर की उपाधि दी? लाल खां को। कौन मुगल सम्राट रसिक था, संगीत मर्मज्ञ था एवं स्वयं अच्छा गायक था? सही जवाब है इसका शाहजहां। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वीणा का। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास। यह उपाधि अकबर द्वारा तानसेन को दी गई थी। तानसेन की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं मियां की मल्हार, मियां की टोडी, मियां की सारंग और दरबारी कान्हाड़ी।
औरंगजेब के काल की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में फकीरुल्लाह ने मान कतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो में हमने मुगल कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में चित्रकला एवं संगीत को कवर किया है, शामिल किया है। आगे भी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मुगल कालीन स्थापत्य, मुगल कालीन साहित्य और प्रशासनिक जो प्रवृत्तियां हैं, प्रशासनिक जो आकृति है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।